शुरुआत करेंगे और आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि आज वो 6 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली हैं जिस पर रहेगी हमारी नजर, और इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज वो कौन कौन सी खबरें हैं जो अहम है। हम बात करेंगे होली जुम्मे पर फ्लैग मार्च की। जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। संभल में होली की तैयारी अलग स्तर पर चल रही है, जहां मस्जिदों को ढकने का काम किया जा रहा है, मदरसों को ढकने का काम किया जा रहा है। वहीं बात हम करेंगे औरंगजेब की कब्र की, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कब्र पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन सवाल ये कि ऐसा संरक्षित स्मारक पर बुलडोजर कैसे चल सकता है, और जादू से पैसे का जुगाड़। ये हाल हिमाचल सरकार के हो गए हैं, जिनके पास पैसा सरकार चलाने के लिए पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो अब ये कह रही है शिक्षा विभाग को आदेश देकर के कि जादू दिखाइए, पैसे बटोरिए और पैसे सरकार को दीजिए। इस तरीके से अधिसूचना जारी की गई है। बात पाक सेना के दावे की भी होगी, जिसमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि पाक सेना का ये कहना है कि उसने 155 लोगों को छुड़ा लिया है, जबकि बीएलए कुछ और कह रही है, और लोगों की तरफ से जो उस ट्रेन में बैठे हुए थे उनकी तरफ से कुछ अलग बयान आ रहे हैं। पुतिन को ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप लगातार वार्निंग दे रहे हैं पुतिन को भी और साथ ही ज़ेलेंस्की को भी कि ये युद्ध समाप्त कर दिया जाए, वरना ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। तो ये 6 खबरें आज की बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे से वापस आ गए हैं। कल रात वो वापस आए हैं। 11 और 12 मार्च का उनका दौरा था, जिसके बाद अब वो वापस आ गए हैं। कई ऐसे MOU है जिस पर समझौता किया गया है। 8 समझौते पर उन्होंने साइन किए हैं। इसी के साथ अब वो दिल्ली वापस आ गए हैं। 2 दिन के मॉरिशस दौरे से लौटे हैं। मॉरिशस में पीएम को सर्वोच्च सम्मान मिला है और सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। ये बड़ी जानकारी कि प्रधानमंत्री जब लौटे हैं तो 8 समझौते करके लौटे हैं। ज्ञापन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच में कई वैश्विक मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, सहमति बनी और उसके बाद अब जाकर के समझौता हो गया है। 2 दिन के बाद मॉरिशस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं। राष्ट्रीय दिवस था उनका और चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। इसी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली वापसी हो गई है। कल रात वो दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। और अब बात करेंगे शराब के कारोबार से जुड़ी हुई। दरअसल एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि कोई भी मुसलमान शराब के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता है। देखिए एक रिपोर्ट की किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अब बहस शुरू हो गई है। इस्लाम में शराब हराम है या हलाल, ये बहस सदियों से चली आ रही है। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने शराब के कारोबार को हराम बताते हुए मुसलमानों के नाम से जारी ठेकों के लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई है। चाहे कोई दुकान ही करने वाला मुसलमान ही क्यों न हो, जिसको शरीयत ने हराम करार दे दिया गया वो हराम है। जो नाजायज करार दे दिया गया वो नाजायज है, अगरचे कोई कितना बड़ा मुसलमान उसको क्यों ना अपनाए। शरीयत का हुक्म बदला नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि इस्लाम में शराब पीना और उसका व्यापार कराना दोनों ही हराम है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो शराब और इसके कारोबार से दूर रहें। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। अब कोई भी इस्लाम का मानने वाला मुसलमान अगर वो शराब का कारोबार करता है या शराब खुद पीता है तो वो नाजायज काम है, गुनाह का काम है। उसको किसी सूरत पर इस्लाम इजाजत नहीं देता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के इस बयान के बाद शराब के कारोबार को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मौलाना रजवी ने मुस्लिम नामों से जारी शराब के ठेके रद्द करने की मांग उठाई है। उन्होंने मुसलमानों से शराब से दूर रहने की अपील की और सरकार से तत्काल लाइसेंस रद्द करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि शराब समाज के लिए हानिकारक और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अब खबर पूर्वांचल से जुड़ी हुई है, क्योंकि कभी पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। अब उसकी संपत्ति को जब्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है और सिर्फ मुख्तार अंसारी की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसकी पत्नी अफसा अंसारी के नाम से ली गई अवैध संपत्तियों का भी पूरा हिसाब किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
यूपी में योगी सरकार माफियाओं के अवैध कब्जे और संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्वांचल में कुख्यात माफिया डॉन और पूर्व सपा सांसद मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को भी अब योगी सरकार की नीतियों के तहत कुर्क किया जा रहा है। साथ ही मुख्तार के परिवार और रिश्तेदारों के नाम से कब्जा की गई अवैध संपत्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुख्तार की फरार पत्नी के नाम पर दर्ज बेशकीमती जमीन को भी कुर्क किए जाने का फैसला जारी हो गया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। बीते साल 9 दिसंबर को डीएम ने अपना फैसला सुनाया था। गाजीपुर के एडीजी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गाजीपुर शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन को मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। ये जमीन बल्लभ ड्योढ़ी दास नाम की है और साल 2010 में तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर इसे अवैध कमाई के जरिए खरीदा था। आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी की कीमत 9 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दे दिया है, जिसे अब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ा मोड़ है। प्रशासन की ओर से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है और इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको कुछ तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से दिखा देते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मार्केट में आग लग गई है। आग इतनी भयावह थी कि आसपास की सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। समृद्धि सोसाइटी ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक मार्केट में आग लगी है। ग्रेटर नोएडा में आग की ये घटना हुई है। सोसाइटी की मार्केट में दरअसल देर रात आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। आग को काबू पाने की कोशिश कई घंटों तक की गई, लेकिन आग पूरी तरीके से फैल गई थी, जिसने आसपास की दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंची हुई थी और आग को बुझाने का काम यहां पर किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आग कितनी भयावह थी। और अब बात कुशीनगर की भी कर लेते हैं, जहां कुशीनगर में गुलजार ने खुद को संजीव मिश्रा बताया। हिंदू परिवार से नजदीकियां बढ़ाई, उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, लेकिन जब सच सामने आया तो उसे आप भी सुनकर के चौंक जाएंगे। ये पूरा मामला दरअसल लव जिहाद का था। हिंदू परिवार कुछ दिन तो चुपचाप ये सब कुछ सहता रहा लोकलाज के डर से, लेकिन उसके बाद थाने में जाकर के तहरीर दी कि किस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यही कहना है कि मेरी बेटी को बचाएं। जिंदगी जहर की तरह लग रही है। घर में घुसे दरिंदे को नहीं पहचान पाने की इतनी बड़ी सजा मिली है कि परिवार तिनके की तरह उजड़ गया है। आरोप है कि इनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, और जिसने अंजाम दिया वो कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक है। नाम है गुलजार अंसारी, जिसने लव जिहाद की ऐसी घटना को अंजाम दिया कि उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। उत्तराखंड के भगवानपुर थाना मंगलौर का रहने वाला गुलजार नेबुआ नौरंगिया में मजदूरी का काम करता था। बगल में अगवा हुई लड़की का घर भी था। गुलजार अंसारी की गंदी नजर उस पर पड़ी तो उसने अपना नाम संजीव मिश्रा बता दिया ताकि पंडित परिवार में घुल मिल सके, और वही हुआ। मिश्रा बना गुलजार अपने मकसद में कामयाब हो गया और युवती को अगवा कर लिया। यहीं पर गुलजार नाम का एक लड़का था, हमें संजीव मिश्रा बता रहा था, और जो है कि उसी के झांसे में लेकर हमारी बेटी को और अपने जो है कि अंदर में कर लिया है, और अंदर में करके जो है कि यहाँ से अगवा कर दिया। गुलजार अंसारी से संजीव मिश्रा बने लव जिहादी ने युवती की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने में कामयाब भी हो गया।